हाँ भक्तों, हमारे सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि कल विपन चैनल पर जो हमने वीडियो डाली थी, उस वीडियो को सुनने के बाद में कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगा और हमारे पास फ़ोन भी आए। जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं उन लोगों के भी फ़ोन आए। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म मानने वाले लोगों से हमारा बैर है, उन लोगों का मेरे घर पे आना जाना है, हम उनके घर पे जाते हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं। और बहुत से बुद्ध कथावाचक ऐसे हैं जो हम लोगों के पास में हारमोनियम सीखने आते थे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब कल हमारे पास कॉलें आई शाम को, हम तो कुछ कर नहीं पाए, फ़ोन ही रिसीव कर पाए, तो उसमें ये बता रहे थे कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले कह रहे थे कि हम लोग कभी बुराई नहीं किसी की करते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की ढाल बना करके जो लोग जो कथावाचक हैं, ये कह रहे थे उन्होंने 4 भजन सीख लिए हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। असली जड़ तो संजीव शास्त्री निकाल पाई है कि ये वीडियो क्यों बनाते हैं। ये भी जानते हैं, बौद्ध कथावाचक भी जानते हैं कि राम श्याम के देश में रह रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि जो ये गाना गाते हैं, जो ये कथा कहते हैं, उसमें इनकी कथा हिट नहीं हो पाती है। तो किसी ने ये कह दिया है कि तुम बुराई करो लाइट में आ जाओगे, लेकिन बुद्ध कथावाचकों लाइट में नहीं आओगे। लाइट में आने के लिए तुम्हें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। सच बताना दर्शकों, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, एक इंसान पूरी जीवन हमारे शास्त्र वेद पुराण पढ़े फिर भी नहीं पढ़ पाता है। और ये बुद्ध कथावाचक कितने विद्वान हैं, ये बौद्ध की कथा नहीं सीख पाए, बौद्ध के बारे के 4 भजन नहीं ने याद हैं सही से। और इन्होंने हमारा सनातन धर्म के सभी शास्त्र पढ़ लिए, सभी वेद पढ़ लिए, सभी पुराण पढ़ लिए, मनुस्मृति तो रट डाली इन्होंने। संस्कृत तो ऐसे बोलते ये बौद्ध कथावाचक, मंत्र तो नहीं ऐसे याद हैं हजारों की संख्या में, इतने बड़े विद्वान हैं ये। जब तुम पे एक छोटी सी पतली सी किताब नहीं पढ़ी जाती है। कल हमने एक वीडियो देखी, बड़ी हंसी आती है। एक बुद्ध कथावाचक लिख रहे थे, अपने स्टूडियो में बैठे वीडियो बना रहे थे, बोले कि भगवान कन्हैया के 16,000 रानियां थीं। अब बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं, कौन सी रानी के दिन पास कौन सी रात जाते थे। अरे बुद्ध कथावाचकों, पहले तो अध्ययन करो। 16,000 रानियां नहीं थी, 16,109। और ये कह रहे थे क्योंकि, तो सुन लो, इसलिए कि एक निशाचर ने 16,100 लड़कियों को बंद कर लिया था। उसने सोचा था शादी करेंगे, लेकिन तब तक भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। घर पे गई, घर वालों ने स्वीकार नहीं किया कि तुम राक्षस की कैद में रही। तो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है बौद्ध कथावाचकों, उसे हमारे बांके बिहारी स्वीकार करते हैं, इसलिए इतने विवाह हुए थे। और तुम ये कह रहे हो कौन सी रात किसके पास जाते थे? क्या तुम यही बातें तुम्हें शोभा देती है भगवान के प्रति? तुम जानते हो भगवान की तुम भी पत्नी, हम भी पत्नी, पूरा संसार भगवान की पत्नी है। कहो कैसे? कि जिस समय इंसान मर जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मरने के बाद केवल आत्मा बचती है। बौद्ध कथावाचकों, हिंदी पढ़ी हो तो ये बताना, आत्मा स्त्री लेंगे पुरुष लेंगे? बोलो क्या है? स्त्री लेंगे, आत्मा होती है, कहीं लिखा आत्मा होता है। जो परमात्मा है वो आत्माओं का समूह है, ये भी समझ लो। तो आप क्या सही, हम क्या सही? 16,109 की बात कर रहे हो, पूरा विश्व भगवान कन्हैया की पत्नी है। क्या गीता नहीं पढ़ी कभी? पहली बात तो यह है कि तुम 7 जन्म तक बौद्ध कथावाचकों अध्ययन करो सनातन धर्म का, फिर भी नहीं कर पाओगे। हमें भी 4-5 सालें हो गई, सब पुस्तकें मैंने भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन इतनी पढ़ पाई जिनसे हमारी जरूरत काम चल जाता है। क्योंकि हम ये भी मानते हैं अगर हमारे धर्म की 4 बातें तुम सीख गए, जीवन उद्धार हो जाएगा। जितने बड़े राजनेता हैं जो ऊंचाई पर गए हैं, उन्होंने सबने इस धर्म का सहारा लिया है। बौद्ध कथावाचकों, बौद्ध की कथा तुम नहीं सीख रहे हो, तुम राम की बुराई में लगे हो। अब बताओ, पूरी सृष्टि को भगवान एक पल में देख सकता है, क्या वो 16,109 स्त्रियों के पास नहीं जा सकता है? अगर भगवान का एक भक्त अमेरिका में है, क्या भगवान उसकी मदद नहीं करेगा? एक साथ पूरी विश्व की मदद कर सकता है प्रभु। महाभारत का युद्ध नहीं देखा? जो पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, अवशेष मिले हैं। और तुम ऐसे तो ये भी कहोगे काला उदल भी काल्पनिक है, हमने देखे नहीं है।
अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुद्ध कथावाचक ये कहते हैं हमने देखा नहीं राम को, तुमने श्याम को नहीं देखा, तुम आज भी किसे देख रहे हो? किसे देख रहे हो? परमात्मा को, देवताओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए बुद्ध कथावाचकों। ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी। जब तुम्हें शुद्ध व्याकरण नहीं आता है बोलने का, तुम अब एक बुद्ध कथावाचक ये कह रहे थे कि वसुदेव कन्हैया देवकी के लड़का थे, वसुदेव लड़का बनाए थे। अब बताओ, न जाने क्या बोल देते, कोई भय ही नहीं है। रामकृष्ण की धरती पर रहते हो, कोई डर ही नहीं है, जैसा मन में है तैसे बोल दिया। ऐसा नहीं है। और जो भी तुम्हें डाउट होता है, संदेह होता है, वो तुम्हारी कमजोरी है। हमारी रामायण में, हमारे देश की रामायण में एक एक चौपाई के असंख्य अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसे अर्थ निकालने के लिए ये होना चाहिए विवेक। इसलिए अध्ययन करो। इसलिए आप लोगों से हमारा ये कहना है, बुद्ध कथावाचकों अपने बुद्ध के भजन बनाओ, बुद्ध की कथा को। और तुम तो जो गिने चुने कथावाचक, सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूं, जो गिने चुने बुद्ध कथावाचक ये भजन गाते हैं, लोग पसंद करते नहीं है, कथा में कुछ जानते नहीं है। फिर इन्होंने सोचा हिट कैसे हो, तो पहले जो ब्रज शास्त्री के परिवार के पास पहुंच जाते हैं, उनके पैर छुएंगे, खूब सेवा करेंगे, और जो हारमोनियम बजाना सीखे सो तुरंत निकल देते हैं। फिर ये कहते हैं मैं बुद्ध कथावाचक हूँ, मैं बुद्ध कथावाचक हूँ। अगर तुम बुद्ध कथावाचक हो, ठीक है, तुम्हें सनातन धर्म से मतलब नहीं है, तो सनातन धर्म के जो गायक कलाकार उनकी नकल क्यों करते हो? क्यों तर्जे गाते हो? राधे श्याम तर्ज क्यों गाते हो? क्यों वही नकल करते हो? हम वीडियो रोज देखते हैं तुम लोगों की, एक बात अलग नहीं कह पाते हो। तुम लोगों के पास कितने संस्कृत के मंत्र हैं, बोलो कितने? और हमारे इस धर्म में इतने हैं कि तुम पढ़ नहीं पाओगे एक जीवन में, बोलो। अब आपको हम ये बता दें कि जो अब एक बुद्ध कथावाचक जी कह रहे थे कि भगवान कन्हैया ने इतनी छोटी उम्र में इतना भारी पर्वत कैसे उठा लिया। जब तुम कन्हैया काल्पनिक बता रहे हो, तो गोवर्धन को भी काल्पनिक बताओ। तुम्हारी आंखों के सामने गोवर्धन है कि नहीं? आप बताइए हमें, है कि नहीं? अगर भगवान कन्हैया काल्पनिक है तो गोवर्धन भी काल्पनिक होता। और लंका का जिक्र रामायण में आया है, तो लंका भी काल्पनिक है। इतिहास पढ़ते हो, लंका है, वर्तमान में है। तुम तो ये भी कहोगे कि समुद्र भी काल्पनिक था। तुम लोगों को दृष्टि होना चाहिए, समुद्र भी है, आज देख लो। घर से निकलो, कमरा में बैठ गए वीडियो बना रहे हो, घर से निकल के देखो, क्या काल्पनिक बताओगे तुम? क्या क्या है काल्पनिक, बोलो। तुम सब चीज काल्पनिक बता रहे हो। अब हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म की पुस्तकें पढ़ लेना, बुद्ध कथावाचकों, थोड़ा टाइम निकाल लेना, उसमें लिखे 9 गिरह, बहुत समय पहले, आज से नहीं सदियों साल पहले से। तो तुम ये भी कहोगे 9 गिरह भी काल्पनिक है। सूर्य चंद्र का जिक्र है, उसे भी तुम काल्पनिक बताओगे। तुम आलखंड परमार राशि पृथ्वी राशि, इसे भी काल्पनिक बताओगे। तुम तो ये कहोगे कि हमने पृथ्वीराज चौहान को भी नहीं देखा है, वो भी काल्पनिक है। अरे तुमने तो अपने पिताजी को भी नहीं देखा है। उस पिताजी को भी बताने के लिए माँ ने इशारा किया है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। क्या तुमने खुद देखे थे ये मेरे पिताजी हैं? तो ध्यान रखना बुद्ध कथावाचकों, ये विवेक खोल के बात करो। किसी की बात माननी पड़ती है, अपने पूर्वजों की, गुरुओं की, अपने माता पिता की बात माननी पड़ती है। तुम क्या देखोगे आंखों से? क्या देखो? तुम्हारे पास कोई पद है, क्या देख लोगे? तुम तो आज ये भी नहीं जानते हो कहाँ आगे क्या है, कहाँ क्या करेंगे। इसलिए बुद्ध कथावाचकों, तुम शंका मत करना। हमारे सनातन धर्म की जो चीजें हैं, इन्हें पढ़ने के लिए कम से कम BA पास तो होना चाहिए, वो भी 2nd डिवीजन से नहीं, 1st डिवीजन से। इन्हें समझने के लिए विवेक होना चाहिए। ये जितने भी सनातन धर्म के कथावाचक है, बगैर पढ़े नहीं बोल पाते हैं, एक संस्कृत का मंत्र नहीं बोल पाते। 3-3 महीना घी में काली मिर्चें मिला के खानी पड़ती हैं, तब शुद्ध मंत्र निकलते हैं मुंह से। ऐसे बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना बुद्ध कथावाचकों, आप शंका मत करना। आप समझ गए होगे ना? हाँ, अध्ययन करना अपनी पुस्तकों का, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।